नमस्कार, आदाब। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में बढ़ते हुए तनाव को। जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर खास तौर से जो अ, ये गलीली का एरिया है जो उसके बॉर्डर से मिलता है, वहां के ऊपर अटैक किए, कई 100 रॉकेट हुए, बड़े एरिया में आग भी लग गई उसके चलते हुए। और यही नहीं बल्कि जो गोलन हाइट्स हैं जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं सीरिया की, इसराइल के कब्जे में, वहां पे भी जो बहुत से सेटलमेंट्स को ध्वस्त किया। उसके बाद से इसराइल ने कहा है कि वो बदला लेगा। अब बदला तो वो ले सकते हैं और उन्हीं ने, नेतन्याहू ने वही स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट किया है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। 2006 में भी यही बात हुई थी कि हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे और बड़ी बात की थी कि लिसानी रिवर तक जाएंगे, यानी 25 किलोमीटर अंदर साउथ लेबनान में, जहाँ पे हिजबुल्लाह और शिया का डोमिनेटेड एरिया है, और फिर जाके इनको हमेशा के लिए खत्म। मगर ऐसा नहीं कर पाए, 3-4 किलोमीटर ही तक अंदर गए और उनके बहुत से लोग सिपाही इजराइल के मारे गए। उनमें हिजबुल्लाह में भी बहुत बुरी तरह से लोग मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया। वो तो काम किया जा सकता है, इजराइल की इतनी शक्ति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कर दे। लाखों 38,000 तो मर चुके हैं हम हमस में, क्योंकि 3,300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, छोटा सा एरिया है। उसके अंदर 70% से भी ज्यादा उनका, बल्कि अब तो 80% के करीब जो उनकी रिहायशी एरिया थे वो सब ध्वस्त हो गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, सब यूएन इस्टेब्लिशमेंट्स, नाम लीजिए जितना भी है, नहीं सब जानते हैं आप लोग क्या हुआ वहां पे, बताने की जरूरत नहीं। वो यही काम इधर भी किया कर सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें है। देखिए, हिजबुल्लाह और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। विपिन के माध्यम से आप जंग नहीं जीत सकते, ये तय हो चुका। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में जो उसने जंग की, मिलियंस ऑफ लोग मरे उसमें, दसियों लाख लोग मरे, 3 मिलियन तो लाओस में मर गए। सोच सकते हैं वियतनाम और कंबोडिया, इन सब में कितने लोग, 50,000 अमेरिकन सोल्जर मरे। इराक में कितने मर गए लोगों को, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ध्वस्त हो गया बगदाद। और दूसरी तरफ फिर उसके अलावा वहां पे क्या कहते हैं, अफगानिस्तान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, पहले रशियंस ने या फिर उसके बाद अमेरिकन ने। लेकिन रशियंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टच किया था, बल्कि बना रहे थे वो स्कूल को, और बिजली भी ले आए थे, बहुत सी चीजें। मिलिटेंट्स और अमेरिकन ने उसको खत्म किया पहले। फिर उसके बाद 10-20 साल, 22 साल उन्हीं ने जंग किया अमेरिकन को, वहां से भी विड्रॉ कर। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेपन और बड़ी स्ट्रांग आर्मी के मतलब ये नहीं कि आप जीत पाए, वरना ऐसा होता तो पता नहीं ईरान की रिजीम कब की चेंज हो जाती, नॉर्थ कोरिया में कब जो थे वहां की जो रिजीम है फॉलो हो चुकी होती। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, बर्बादी जरूर हो रही है मुल्कों की। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि लेबनान को लेके इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलिन वहां पे गए हुए हैं इस समय। अमेरिका का उनका दौरा चल रहा है, खत्म पे होगा। अब वो वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट और फिर उसके अलावा उनके पेंटागन के अंदर और सीआईए डायरेक्टर, वो सबसे बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों में ख्याल है कि वो प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। उनकी कई डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है कि उनको जो है वो अमेरिकन के जो बिग बॉम्ब्स हैं, बड़े बॉम्ब जो हैं, जो 200 किलोग्राम के या 2,000 किलोग्राम के हैं, हाँ, उनकी सप्लाई अमेरिका ने रोक लगा रखी है। अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि वो सप्लाई बंद कर रहा है, बल्कि कुछ समय के लिए रोक, वो चाहते हैं कि वो वापस मिल जाए। अमेरिका का कहना ये है कि ये बहुत विनाशकारी है, इससे लोग भी बहुत मरेंगे, और दूसरी तरफ ये भी है कि इसके चलते हुए प्रॉपर्टी भी बहुत ध्वस्त होगी, और ज्यादा मरने वालों में जाहिर सी बात है सिविलियन है। इसराइल का कहना यह है कि वो ये जंग जो लड़ रहा है वो न केवल हमास के खिलाफ नहीं लड़ रहा, वो हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ भी उसकी जंग है। इसलिए
अमेरिकन बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आप हिजबुल्लाह पे अटैक मत करो, अगर आपने अटैक किया तो ईरान भी उसमें कूद पड़ेगा। ईरान के कूदने का मतलब ये है कि अमेरिका इसराइल को तो जाहिर सी बात है नहीं छोड़ सकता, कभी भी वो ऐसे उनके संबंध है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे ईरान, और फिर उसके बाद अगर ये हिजबुल्लाह का हुआ तो और हूती और पूरे क्षेत्र में फैलने का डर अमेरिका को लग रहा है। ये वो बात ऑफिशियली कर रहे हैं, उनके स्पोक्स पर्सन, उनके लोग बता रहे हैं। क्या ये रोकने में समर्थ होंगे अमेरिकन से इसराइल को? इसराइल ये अच्छी तरह से जानता है अगर वो अटैक करेंगे तो अमेरिकन उनको डिफेंस में आना पड़ेगा। ऑलरेडी फोर्सेस तो वहां पे डिप्लॉय है उनकी। दूसरी बात ये कि ये बड़ी विनाशकारी जंग होगी। इसराइल के भी बहुत से टारगेट है, हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो अटैक करेगा, इसलिए हिजबुल्लाह वो हिजबुल्लाह नहीं है जो 2006 में था। उसके बाद से उसके पास बहुत से पीजीएम यानी प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, कटशुआ भी हैं, और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। फिर उसके अलावा उसके पास इसी तरह ड्रोन्स हैं, बहुत से मिसाइल्स हैं जो उसने एक्वायर किए हैं। ये सही है कि इसराइल के पास तो बेपनाह ताकत है, एयरफोर्स है उसके पास, इनके पास एयरफोर्स नहीं है, ये उस तरह की आर्टिलरी भी नहीं है थोड़ी बहुत, मगर इसराइल के पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं उस क्षेत्र। मगर ये कि उस शक्ति से होता क्या है, आप हिजबुल्लाह पे अटैक करोगे, हिजबुल्लाह तो मिलेगी नहीं कहीं, वो आपके ऊपर, वो इसराइल के जो उसने बहुत से फोटोग्राफ्स रिलीज की हैं, टारगेट लिस्ट एक रिलीज की है, उन पे अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है उसमें से कुछ को वो ध्वस्त भी कर दे, और ये भी पॉसिबल है कि कहीं वो दमोना पे पहुंच गए जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो बड़ी कयामत आ जाएगी। फिर तो मेरा ख्याल है ऐसा वो करेंगे नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। अब ये देखना है कि क्या, किस तरह ये मसले हल होते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे क्या ज्यादातर लोगों को नहीं लगता कि आने वाले समय में ये जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए कि हमास की वार से वो अभी तक इसराइल जूझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि एक ही तरीका है कि जंग को और विस्तार कर दो, हिजबुल्लाह को भी ले लो, ईरान से भी निपट लो। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि वो बने रहें अपनी पावर में, ये ऐसी बात नहीं है। वहां का जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहां के जो पॉलिटिकल एलीट है, वो ये चाहता है कि हिजबुल्लाह, ईरान, हमास, इन सब का खत्म होना चाहिए, और अमेरिका इसराइल जो है वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने में समर्थ हो, यानी उसको भी खाली करा ले, गाजा पट्टी को भी फिलिस्तीनियों से, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को भी। इन जगहों पे भी तो, वेस्ट बैंक और जेरूसलम में भी तो लगातार अटैक्स हो रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार उनकी जमीनों पे कब्जा बढ़ता चला जा रहा है, नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं, जो सेटलमेंट बन गए हैं उनका विस्तार हो रहा है, चल ही रहा है ये। और ये उनका नहीं बल्कि इसमें अमेरिका की भी पूरी सपोर्ट होगी। लेकिन क्या ये ऐसा करना कर पाएंगे? अगर कर भी लेते हैं, हटा भी देते हैं, तो क्या मसला हल हो जाएगा? ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये मसला नहीं हल होगा, इनको खाली करना पड़ेगा। और बेहतर ये होगा, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए, जो कि टू स्टेट सोल्यूशन पे यकीन रखते हैं, तो उनको चाहिए कि भाई यूनिलैटरल विड्रॉ करा दें इसराइल का। इसराइल से बातचीत से मसले हल नहीं हो सकते, और ना ही जंग से मसले हल हो सकते। पता नहीं, ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, अरब से जाने, अरबों की कोई क्षमता नहीं है, अरब खुद ही इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए समस्या ये है कि अगर हिजबुल्लाह स्ट्रांग होता है और या ईरान इस युद्ध में कूद पड़ता है, तो जंग उनके क्षेत्र में फैल जाएगी, और ईरान बहुत शक्तिशाली देश बन चुका है, और ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस पूरे अरब पे फैल जाएगा, और इन लोग के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसके दो कारण है, एक कारण तो ये है कि वो ईरान का वर्चस्व नहीं देखना चाहते, दूसरे ये भी है कि वो सेक्टेरियन भी प्रॉब्लम्स है, शिया सुन्नी प्रॉब्लम भी है उनके साथ, कि वो शिया का राइज उनको लगता है कि हो रहा है। एनीवे, ये एक अलग बहस है, इस पर कभी और बात की जाएगी। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह और ईरान को अरब जनता की काफी सपोर्ट हासिल होती है, नजर आती है, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं पश्चिमी देशों के,
या मीडिया हाउसेस जो कर रहे हैं उसमें लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी हुई है, लोगों के दिलों में काफी गुस्सा है अरबों के कि उनकी हुकूमतें क्यों नहीं खुल के हमस में फिलिस्तीनियों का साथ देती। अब देखना यह है कि क्या सचमुच जंग होगी। जंग होगी तो फिलहाल अमेरिका के जो एक उनके इन्वॉय हैं, सलाहकार हैं, उनको बाइडेन ने वहां भेजा है लेबनान में बात करने के लिए कि हिजबुल्लाह को वो लेबनान किसी तरह से रोके। अमेरिका की इस समय पूरी कोशिश है कि इजराइल को बचाने का एक ही तरीका है कि हिजबुल्लाह को रोके कि वो आगे मत बढ़े और फर्दर कोई दूसरी तरफ वो इजराइल के ऊपर लगातार दूसरी तरफ वो इजराइल के ऊपर भी लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि इजराइल भी हिजबुल्लाह पे अटैक करे, लेकिन पिछला रिकॉर्ड ये शो करता है कि इजराइल इनकी बातें नहीं मानता। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे। उम्मीद है कि आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे भी बढ़ाइए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।